बजट सत्र में लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो हो रहा है। हमारे साथ माले के पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ है। कैसे देख रहे हैं इस बजट को? बजट सरकार जो लेकर के आई है उस बजट में बिहार के जो ज्वलंत सवाल हैं उस पर बात नहीं की गई है। नहरों को काट करके या नहरों को छोड़ करके आप सिंचाई की बात नहीं कर सकते हैं। सरकार कदवन डैम बनाने के लिए कोई पैसा बजट नहीं की है। बिहार में नौजवान जो हैं उनके लिए उच्च शिक्षा कैसे बेहतर हो, रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैसे बिहार में बेहतर हो, विश्वविद्यालय कैसे बेहतर हो, इस पे बात नहीं की गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक फुट कौड़ी सरकार ने एलोकेट नहीं किया है, उनकी सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं की गई है। इसके साथ साथ बिहार में जो संविदा पे काम करने वाले लोग हैं, जो ठेका पे काम करने वाले लोग हैं, जो आशा आंगनबाड़ी के रसोइया हैं, इनको पक्का करने की लंबे समय से मांग चल रही है। इनके हाथ में अगर पैसा नहीं जाएगा, इनको अगर पक्का नहीं किया जाएगा तो आप समझिए कि बिहार और देश मंदी से बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए मंदी से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि जो ठेका पर काम कर रहे हैं उनको पक्का किया जाए, उनको नियमितीकरण किया जाए और महंगाई पे सरकार कंट्रोल लगाए। हम देख रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल प्रतिदिन उसका दाम बढ़ते जा रहा है। डीजल पेट्रोल दाम बढ़ रहा है लेकिन सरकार अपना टैक्स कम करने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए हमने ये मांग रखी थी सदन के सामने। कल भाकपा माले के तमाम विधायकों ने कल हंगामा किया था लेकिन उसको बाईपास कर दिया गया और ये ऐसा बजट लाया गया जिसमें पूरी तरीके से जनता के लिए उसमें खोखले वादे के अलावा और कुछ नहीं है। इसीलिए इस बजट से नाराज होकर के हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। मनोज मांझिल हमारे साथ हैं। सीधे से जानते हैं कि कल के जो बजट पेश की गई उसमें क्या लगता है, कौन सी जो त्रुटियां हैं जिस पर ये लगातार चर्चा कर रहे हैं सदन में? वादी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार जी ने 19 लाख रोजगार की एनडीए वालों ने घोषणा की थी, लेकिन इस बजट में 19 लाख रोजगार पर बात नहीं है। 19 लाख रोजगार का मतलब ठेका मानदेय नहीं, लोन नहीं, सरकारी नौकरी 4,40,455 स्कूल टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। बिहार में 60% असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली पड़े हैं, 61% डॉक्टर्स के पद खाली पड़े हैं, 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के पद खाली पड़े हैं और आधा ब्लॉक खाली है। हर विभाग में पूरे खाली पड़ा है, कर्मचारी नहीं है और इसलिए 19 लाख रोजगार मांग रहा है युवा बिहार में। बिहार का 3 आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। बिहार में जो स्कूल है उसमें बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। लाइब्रेरी नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, पीने की पानी नहीं है, शौचालय नहीं है और बिना शिक्षक के बिहार में स्कूली शिक्षा व्यवस्था चल रही है। बिहार में मजदूर किसानों, गरीबों के बेटे बेटियां सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके बच्चों के भविष्य के ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, उनके बच्चों के भविष्य के साथ ये मजाक कर रही है। हमारे साथ डुमराव के भी विधायक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे। ये कि घटक दल बजट को बेहतर बता रहे हैं, मुख्य विपक्षी दलों के रूप में आप लोग कैसे देख रहे हैं इस बजट? देखिए, ये जो बजट बिहार की सरकार ने कल पटल पर रखा है, यह बजट बहुत ही निराशाजनक बजट है और इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। वहीं पिटाया हुआ बात जो फ्लॉप योजनाएं हैं उसको एक बार फिर शुरू करने की कोशिश हुई है। पहले की जो इनकी फ्लॉप योजना है, जैसे नल जल योजना पूरा का पूरा फ्लॉप है, शौचालय की योजना फ्लॉप है, तो ये 7 निश्चय 2 करके एक नई योजना लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आने वाले समय में भी जिसका फ्लॉप होने की पूरी गारंटी है क्योंकि पहले ही फ्लॉप हो चुकी है। दूसरा, इन्होंने कहीं भी रोजगार नौकरी देने की बात नहीं की थी। बिहार के नौजवानों की नौकरी की मांग बहुत बड़ा मांग था जिसको इन्होंने पूरे बजट में खारिज कर दिया है और नौकरी की जगह पर लोन देने की बात कर रहे हैं जो कि बिहार के नौजवानों को एक्सेप्ट नहीं है, वो स्वीकार नहीं है। सिंचाई को लेकर के इन्होंने कुछ नहीं किया है, सोन नहरों के आधुनिकीकरण के बारे में कुछ नहीं लिखा है। ऐसे ही 2 लाइन में सिंचाई के पूरे इतने बड़े मामले को जो है वो निपटाने की कोशिश किया है, जबकि पूरा बिहार आप जानते हैं कि कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ सिंचाई बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा जो अभी देश भर में जो आंदोलन चल रहा है, बिहार के भी किसानों का एक सवाल था कि फिर से एपीएमसी एक्ट को लागू किया जाए, मंडियों को शुरू किया जाए और बिहार भर के अंदर एक बार फिर जो है ये सुनिश्चित किया जाए कि बिहार में जो है मंडियां रहेंगी। तो इस पर भी इन्होंने कोई बात नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के जो आकांक्षाएं थी जनता की, बिहार की जनता की, उन आकांक्षाओं के खिलाफ जो है ये बजट है। उन जनता की आकांक्षाओं को ये बजट पूरा नहीं करता है।